हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्य तथा ऊर्जा के बारे में, जो कि क्लास 9 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग उसके फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्य कार्य क्या होता है। तो कार्य होता है बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है। क्या होता है कार्य? तो कार्य हमारा बल एवं विस्थापन का क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, आगे हमारा है ऊर्जा। ऊर्जा हमारा क्या होता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे हमारा है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो होती है कि किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यानी मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको याद रखना है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है कि किसी वस्तु में गति के कारण संचित ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? कि किसी वस्तु में गति के कारण संचित ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे हमारा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो किसी वस्तु में स्थिति के कारण संचित ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? किसी वस्तु में स्थिति के कारण संचित ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे हमारा है शक्ति। शक्ति हमारा क्या होता है? शक्ति होता है कि कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला यूज होने वाले हैं उन सभी फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है कि वर्क इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। देखिए वर्क यानी कि कार्य, कार्य इक्वल टू क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। और कोस थीटा जो है वो है बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा हमारा है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होती है? पावर इनटू टाइम। यानी कि कार्य अगर निकालना है तो हम लोग शक्ति को समय से गुना कर देंगे तो हमारा कार्य निकल आएगा। ठीक है, आगे हमारा है वो है फर्स्ट फॉर्मूला है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 m। m का मतलब होता है द्रव्यमान और v का मतलब होता है वेग। ये आपको याद रखना है 1/2 mv²। दूसरा हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हमारा p²/2m, जहाँ पे p हमारा क्या है? वो है संवेग और m हमारा द्रव्यमान है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू होता है mgh। m हमारा क्या है? द्रव्यमान है, g हमारा है गुरुत्वीय त्वरण और h हमारा क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, एक और फॉर्मूला हमारा है एनर्जी का। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो है E इज इक्वल टू क्या होता है? mc²। E इज इक्वल टू mc², यानी कि ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है? m मतलब होता है द्रव्यमान और c हमारा है निर्वात में प्रकाश का वेग। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग। आगे हम लोग देखते हैं आगे हमारा है शक्ति। ठीक है, तो शक्ति का जो फॉर्मूला है वो है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला P इज इक्वल टू W/T। देखिए P हमारा है शक्ति और W हमारा है कार्य और बटे होता है समय। ठीक है, तो शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटे समय, यानी कि कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है? हमारा एनर्जी यानी कि ऊर्जा बटे समय। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे हमारा जो भी क्वेश्चन जो भी आने वाला है, जो MCQ क्वेश्चन है क्लास 9 के लिए एकदम VVI क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सही है?
तो निम्न में से कौन सही है? तो ये कार्य इज इक्वल टू क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, यानी कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है। कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, बल इंटू विस्थापन होता है। लेकिन वो जो कार्य है वो क्या है? तो वो एक अदिश राशि है। क्या है वो? अदिश राशि है कार्य। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो जाता है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? देखिए, कार्य इज इक्वल टू क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, और विस्थापन ही जीरो है तो विस्थापन से अगर बल जो है गुना होगा तो वो जो मान आएगा कार्य का वो भी क्या होगा? वो भी होगा हमारा जीरो, ठीक है। और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, इसलिए जीरो जूल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि जूल मात्रक है। जूल जो है वो किसका मात्रक है? तो जूल जो है वो कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक है। ध्यान रखिएगा कि कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखिए, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इज इक्वल टू होता है mgh। m मतलब हमारा होता है द्रव्यमान, g मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण और h मतलब होता है ऊंचाई। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? देखिए, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv²। m हमारा क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान है और b हमारा वेग है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए, कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को, और कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, और बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित किया हो जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? देखिए, कार्य इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल इंटू विस्थापन, ठीक है। और बल हमारा 5 न्यूटन दिया है और विस्थापन दिया है 2 मीटर, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 10 जूल। और कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है। तो 10 जूल जो होगा वो हमारा कार्य होगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि ऊर्जा क्या है? तो अभी हम लोगों ने जाना कि ऊर्जा जो है वो क्या है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए, बहती हवा में जो होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। बहती हवा में जो कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है बहती हवा में। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? देखिए, कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं और कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि धनुष में जो तानी हुई जो डोर होती है वो ऊर्जा कौन सी होती है उसमें? तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा होती है। तो धनुष की जो तीर होती है, जो डोरी होती है, जो तनी हुई होती है, वो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बहती हुई जो पानी होती है उसमें हमारी गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। बहती हुई जो पानी होती है उसमें गति होता है, इसलिए क्या होगी? वो गतिज ऊर्जा होगी उसमें, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है?
तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा होती है? तो छत पर दौड़ते हुए बालक में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, छत पर दौड़ते हुए बालक में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि पटना के गोलघर के पास बैठे लड़के के पास क्या होगा? देखिए, पटना में हमारा गोलघर है और गोलघर के पास एक लड़का बैठा हुआ है, तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि स्थिति दर्शा रहा, सिर्फ बैठा हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, लेकिन व्यावसायिक मात्रक जो होता है वो होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, KWH। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि किलोवाट घंटा यानी कि KWH किस राशि का मात्रक है? तो हम लोग जान रहे हैं कि वो व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा यानी कि KWH। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो होता है जूल। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि वाट किस राशि का मात्रक है? तो वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? देखिए, जूल प्रति सेकेंड जो है वो हमारा शक्ति का मात्रक होता है। क्यों? क्योंकि शक्ति इज इक्वल टू होता है कार्य बटे समय, और कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल और समय का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड जो होता है वो शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, गतिज ऊर्जा का दो फॉर्मूला हमने बताया था, एक 1/2 mv² और दूसरा होता है p²/2m। p²/2m। अगर संवेग जहां रहेगा तो p²/2m यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है गतिज ऊर्जा का। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए, किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, अगर वेग आधा करते हैं ना तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, वेग अगर आधा करते हैं तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। आपको फॉर्मूला से ज्ञात करना है। कौन सा फॉर्मूला? तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv²। अब देखिए, v में स्क्वायर लगा हुआ है, तो v को अगर दोगुना करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना, यानी कि गतिज ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा? v² गुना होगा। तो 2 गुना होगा तो क्या होगा? वो स्क्वायर गुना यानी कि 4 गुना होगा। अगर आधा करते हैं तो वो 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सब चीज़ फॉर्मूला से यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? चौगुनी होगी। ठीक है, अगर वेग दोगुना कर दे रहे हैं तो गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। तो v² यानी कि हमारा दोगुना कर रहे हैं तो वो क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए। देखिए, गतिज ऊर्जा जो होती है वो 1/2 mv²। mv², देखिए m जो है ना उसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, तो m यानी कि अगर 2 गुना कर रहे हैं द्रव्यमान को तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? 2 गुना ही होगी। ठीक है, अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? 2 गुना ही होगी। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि 1 किलोवाट घंटा जो कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितनी होती है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कार्य का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। और शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है वाट होता है। ठीक है,
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए बात को समझना होगा आपको कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला एक 1/2 mv² होता है और एक और फॉर्मूला होता है p²/2m। तो देखिए यहाँ पे संवेग की बात किया है, संवेग को 3 गुना किया है तो p² होता p²। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 9 गुना गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जब संवेग को क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। तो फॉर्मूला को आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है कि 2 पिंड v तथा 3v के वेग से गतिशील है, उसकी या उनके गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके गतिज जो ऊर्जा होंगे वो क्या होंगे 1:3, क्योंकि 1/2 mv² होता है तो v² गुना हो जाएगा। तो देखिए v है तो ओनली 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 1:9 हो जाएगा गतिज ऊर्जा का अनुपात। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, बल की दिशा में वस्तु 8 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए कार्य क्या होता है तो बल इंटू विस्थापन होता है, और बल हमारा 7 न्यूटन है और विस्थापन 8 मीटर है, तो दोनों को इंटू करेंगे 8 × 56, यानी कि हमारा जो क्या होगा कि कार्य जो होगा वो कितना होगा 56 जूल होगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है कि कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन होता है, और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है जूल होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा जो होती है 1/2 mv² होती है, तो 1/2 m हमारा कितना है, m मतलब द्रव्यमान हमारा 15 kg, और v² यानी 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, और 1/2 था ना तो आधा कर देंगे 16 का आधा तो 8 होगा, और 15 m था तो 15 से इंटू कर देंगे 8 को, तो 15 × 8 = 120, यानी कि 120 क्या होगा जूल होगा। क्यों, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, और गतिज ऊर्जा भी क्या है एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक यहाँ पे जूल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है कि 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। कभी भी ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले जाएंगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। अब m जो है m मतलब होता है द्रव्यमान जो कि हमारा 10 kg दिया हुआ है। ठीक है, और g जो होता है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है स्मॉल जी, उसका वैल्यू होता है 9.8। ठीक है, 9.8 होता है, और h जो है हमारा 6 दिया हुआ। अगर 10 को और 6 को और 9.8 तीनों को इंटू अगर करते हैं तो हमारा 588 जूल आएगा। ठीक है, तो mgh आपको याद रखना है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, और जो स्मॉल जी होता है उसका वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है कि 50 kg की वस्तु 10 मीटर तक ऊपर अगर उठाई जाती है, 50 kg की वस्तु है और 10 मीटर तक ऊपर उठाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो ये भी क्या होगा ऊपर उठा रहा है तो mgh लगेगा, और m हमारा दिया हुआ है 50 kg, g हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, और h हमारा 10 मीटर दिया हुआ है। तो अगर तीनों को इंटू करते हैं mgh को तो हमारा क्या आएगा वो आएगा 4900 जूल आएगा। क्या आएगा 4900 जूल। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको और भी टॉपिक का MCQ क्वेश्चन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।